हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो असी सर्कुलर कोयल के सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया सी। एक सर्कुलर कोयल उसके सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया सी। इस वीडियो भी साडे कोल एक सर्कुलर कोयल ही है, पर असी मैग्नेटिक फील्ड पूरी एक्सिस पे फाइंड करना है। ऑन द एक्सिस पे किते एक पॉइंट लेके अपन ने सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। एक्सिस किनू कहते हैं तुहानू पता है? जिवें सपोज करो इफ दिस इज द सर्कुलर कॉइल, मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहा है। दिस इज अ सर्कुलर कॉइल। दैट एक्सिस आवर ऑफ दैट। चेक करो, मैं तुम्हें अभी शो कर रहा हूं। जी लाइन सर्कुलर कॉइल के सेंटर जो पास करे, दैट लाइन इज नोन एज इट्स एक्सिस। ते डायग्राम में एवं बना रहे हैं बोर्ड पे, जी डायग्राम बन रही है एवं बन रही है बेटा। सर्कुलर कॉइल है जिसको करंट कैरी कर रहे एंड एक्सिस के ऊपर ऑन द एक्सिस असि किते भी पॉइंट लेके उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग दिस इज अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I. इस कॉइल का रेडियस स्मॉल a is the radius of the coil एंड बेटा ये लाइन होगी कॉइल का एक्सिस। अपन एक कॉइल के सेंटर तो x डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे असी इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दैट इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, उन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वास्ते सानू यूज करना पैना बायोट-सैवर्ट्स लॉ। एंड तुहानू भी पता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ पूरी कॉइल के लिए लगता है। इट इज एप्लीकेबल ऑन स्मॉल एलिमेंट। तो बेटा बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाने वास्ते असी कॉइल के ऊपर एनीवेयर एक स्मॉल एलिमेंट लेके कर लो। स्मॉल एलिमेंट तो अपने उस स्मॉल एलिमेंट नाम लेट कर लें, छोटा एलिमेंट A B having length BM। स्मॉल एलिमेंट लेट कर ले। एलिमेंट तो पॉइंट तक का डिस्टेंस r पता है ना, व्हाट इज r? एलिमेंट तो पॉइंट तक का डिस्टेंस ये r से फाइंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बेटा ये r से फाइंड आउट करो। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दो या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर दो, जिਵੇਂ मर्जी जिਵੇਂ तुम ठीक है। दिस इज r। ठीक है, उन बेटा इस एलिमेंट का p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p due to small element AB is बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करना। बायोट-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला सी K IDL sin थीटा बाय r। ये सीधा बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन्हें यूज करो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो। K कांस्टेंट वैल्यू म्यू नॉट बाय 4। I करंट कितना करंट कैरी हो रहा है बेटा I। dl एलिमेंट की लेंथ कितनी है dl। r डिस्टेंस r का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दे रूट का स्क्वायर sin
थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन DL and R, and between DL and R एंगल 90 है। किवें 90 है मैं तुहानू शो करना है, ध्यान नाल समझियो। डायग्राम तो नहीं पता चलता भी DL ते R भी एंगल 90 डिग्री, तो एंगल का ही नहीं पता चलता क्योंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है ना। असल फिगर की है 3 डायमेंशनल। हुण तुहानू 3 डायमेंशनल समझाना है भी DL ते R एंगल 90 डिग्री की। थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। तुहानू ये समझाना है कि एंगल 90 डिग्री की है। सुनो केयरफुली, अपने को आई रही है ना डायग्राम ते एलिमेंट बिल्कुल इसके टॉप पे है, छोटा या एलिमेंट है बिल्कुल टॉप पे, टॉप पे लाइक दिस है ना बेटा। ये एलिमेंट जो ये कहने पे है, ये एलिमेंट दी जेडी लेंथ है DL केडी एक्सिस दे अलोंग होगी, आ होगी एलिमेंट दी लेंथ। मैं तुहानू पेन की हेल्प करके लेके इस करके समझा रहा बेटा कि ओदी लेंथ दी डायरेक्शन तुहानू पता चल जाए। आ चीज देखो, इत्थे है एलिमेंट DL, छोटा है एलिमेंट है DL, आ सीधी लाइन है। अब जे आप फिगर है जिवें डायग्राम्स पे है एवें रखते तो हुण जेडी लेंथ है वो केडी एक्सिस दे अलोंग होगी। एक्सिस दसो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ते जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ते जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का होंदी बेटा अगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस किधर होंगे ऊपर, जेड एक्सिस है होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ है ना। तो ये लेंथ दसो केडी एक्सिस दे अलोंग है। ये लेंथ एक्स एक्सिस दे अलोंग नहीं है, ये लेंथ वाई एक्सिस दे अलोंग ऊपर को भी नहीं है। ये जेडी लेंथ है इट इज अलोंग जेड एक्सिस। तो समझ रहे हो कि जेडी इतने छोटी जी लेंथ होगी, अ स्मॉल लेंथ, ए स्मॉल लेंथ अलोंग जेड एक्सिस, DL is along z axis, DL is along z axis। याद रखियो जेडी लेंथ जो मैं लिख लेना बाद चो रब कर देना, DL along z axis। हुण आ जो R है, जेड़ा R है आ वाला R, ये R किधर हो, लिसन केयरफुली ध्यान से समझो। इतना क्लियर होगा कि लेंथ किधर होना along z axis। छोटी जी लेंथ है बेटा DL, दैट इज अलोंग z axis। जेड़ा R है, R एक चीज है ना, ये वाली है R लाई करके बेटा xy प्लेन, इट लाइज इन xy प्लेन। जेड़ा ये R है मैं पेन दे अलोंग तो शो कर रहा है, जेड़ा ये पेन है दैट इज R, ये किस प्लेन लाई करके xy प्लेन, बिकॉज़ एक दा अगे नु है के ऊपर नु है, या ऊपर नु कह लो या नीचे नु कह लो। एक तो अगे नु है फॉरवर्ड डायरेक्शन चेक, फॉरवर्ड डायरेक्शन केडी एक्सिस हुई x एक्सिस, एक नीचे नु है, नीचे नु केडी एक्सिस हुई y एक्सिस। तो जेड़ा R है R एक किस प्लेन हो गया, इट इज xy प्लेन। लेंथ है किसी हमें अलोंग z एक्सिस, R है xy प्लेन, R इज इन xy प्लेन, xy प्लेन। तो मतलब दोस्तों z एक्सिस पे xy प्लेन, xy प्लेन एंड z एक्सिस एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैं शो भी कर दूंगा, तुम समझाओगे लेना रहेगा ये ऐसे समझो बेटा। यस जेडी लेंथ है दैट इज अलोंग z एक्सिस एंड दिस इज R, एंड लेंथ तो पेन वाला एंगल अब लाइन जो बनेगा 90 डिग्री लेंथ है ये। आज देखो बेटा लेंथ है ये मार्कर दे अलोंग लेंथ है, अलोंग द मार्कर लेंथ है एंड R है xy प्लेन। तो बेटा आ जेड़ा एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रहा है बिटवीन मार्कर एंड पेन आ रहा है नजर, अर्थो एंगल बन रहा है मार्कर तो पेन तक। आ मेरी फिंगर चेक करो, मार्कर तो पेन तक जेड़ा एंगल बन रहा है दैट एंगल इज इक्वल
आ रहा है नजर, आ रहा है ना बेटा, लेंथ है क्या ऑफ z एक्सिस एंड r है xy प्लेन, तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। समझ गए? डायग्राम से नजर नहीं आता। ओके, तो बिटवीन dl एंड r एंगल इज 90 डिग्री। समझ गए? ओके बेटा, sin 90 इज द वन, स्केयर का रूट कैसे हो जाएगा, सॉल्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin 91 upon x square plus e square। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझिए ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, डायरेक्शन वास्ते जे ਅਸੀਂ रूल लगावांगे रूल तो डायरेक्शन फाइंड करनी डिफिकल्ट है। कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट बायो-सैवर्ट्स लॉ दे according to बायो-सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ठीक ये वाला ਹੁੰਦਾ है बट बेटा डायरेक्शन वास्ते ਅਸੀਂ फार्मूले में भी लिख लिया सी k I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, याद है? बायो-सैवर्ट्स लॉ ਨੂੰ वेक्टर फॉर्म ਚ लिखਿਆ ਸੀਗਾ डायरेक्शन वास्ते लिखा सी ना। तो ਆਪਾਂ ਇਹ इस एक्सप्रेशन तो एक कंक्लूड किया सी भी जी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एंड क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है भी जेडे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होंगे, जेडे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होंगे डायरेक्शन उन्हां दोनों तो परपेंडिकुलर होंगी। इत्थे किहड़े-किहड़े वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कीती है बेटा, किहड़े-किहड़े वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कीती है, एक dl दी ते एक r दी। तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dl तो भी परपेंडिकुलर होगी, r तो भी परपेंडिकुलर होगी, dl तो भी परपेंडिकुलर, r तो भी परपेंडिकुलर, गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ਨਾਲ फाइंड आउट करेंगे बट ਅਸੀਂ रूल नहीं लगाएंगे, ਅਸੀਂ सिर्फ आ कांसेप्ट लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन r तो परपेंडिकुलर होगी। सो दिस इज r and magnetic field की डायरेक्शन is r तो परपेंडिकुलर, दिस इज मैग्नेटिक is to 90 degree, r तो 90 डिग्री ते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ गए? इथे एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं y एक्सिस अपन हेल्प मिलेगी। ओके, सो सी मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल एलिमेंट का p पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होएगा वो भी फाइंड कर ले, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी लगा दे। तो रूल के अकॉर्डिंग r तो परपेंडिकुलर होएगी, r तो परपेंडिकुलर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर है ना। समझ आ गया? ओके, सो लिसन, let this angle is phi। अगर ये एंगल phi है तो बेटा अभी एंगल phi है। मैं थोड़ा प्रूफ कर देना है, थोड़ा प्रूफ करने की लोड़ नहीं है, पेपर प्रूफ करने की लोड़ नहीं, मैं थोड़ा शो कर देना है कि यार दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं। अपन एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, दिस एंगल इज 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा ना बेटा, 90 डिग्री। एंगल 2 में हम कह रहे हैं ना एंगल 2, दिस इज एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 प्लस 3 ये भी 90 है क्योंकि dv r तो परपेंडिकुलर है, dv 90। तो बेटा दोनों इक्वेट कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 ना एंगल 2 कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। मींस अगर एंगल 1 phi है तो एंगल 3 भी कितना होएगा phi। अगर ये एंगल phi है तो बेटा ये भी एंगल phi होगा। समझ आ गया? पक्का? ये थोड़ा पेपर प्रूफ करने की लोड़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझ आ जाए, तुसी कोई रट्टा ना लगाओ, कोई क्रैनिंग
P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर चुके, डायरेक्शन भी शो कर चुके, एंगल भी इंडिकेट कर चुके। जिवें तुसी AB एलिमेंट लिखा है ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड मतलब डायमीटर के ऑपोजिट एंड पे इधर भी एक एलिमेंट सेम लेंथ सेम लेंथ का एलिमेंट लो डीएल एलिमेंट। अच्छा ए वाला रेडियस ए है का आगे रेडियस ए होएगा, एलिमेंट तो पॉइंट तक का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ए भी कितना होएगा x² + a²। ठीक है, तो बेटा जी मैं इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता है, इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, सेम आएगा y मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट C, सेम आएगा, सेम क्यों आएगा, क्यों सेम आएगा, क्योंकि देखो एलिमेंट की लेंथ सेम है, एलिमेंट की लेंथ सेम है, दोनों एलिमेंट्स को करंट भी सेम है, एलिमेंट तो पॉइंट तक का डिस्टेंस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी की होएगा बेटा सेम मैग्नेटिक फील्ड होएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin 90 अपॉन x² प्लस a² पे रूट का स्क्वायर, सॉल्व करके म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl बाय x² प्लस a², ये बिल्कुल सेम आ गई। ठीक है, अच्छा जिवें बेटा इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस r को परपेंडिकुलर से, बेटा सिमिलरली इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके r को परपेंडिकुलर होगी, इस r, समझ गए, जिवें AB एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड इसके r को परपेंडिकुलर है, CD एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड इस वाले r को परपेंडिकुलर होगी, इस r को होएगा सेम। ये देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन फर्क है, इस द मैग्नेटिक फील्ड इस r को परपेंडिकुलर है, इस द मैग्नेटिक फील्ड इस r को परपेंडिकुलर है, एंगल 90। ठीक है, ओके। अच्छा जिवें अगर ये एंगल फाई है तो आ वाला एंगल भी कितना होगा, जिवें अपने ऊपर ने एंगल प्रूव कीते सी ओने अपन नीचे वाले भी प्रूव कर सकते, ये अगर एंगल फाई है तो आगे एंगल फाई, ये दोनों एंगल आपस इक्वल होंगे, व्हाई, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ऊपरली ट्रायंगल ते नीचे वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी मेरी लग रही है, देखो आ वाली साइड इस साइड के इक्वल, आ वाली साइड इस साइड के इक्वल, आ वाली साइड कॉमन, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगी, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, आ एंगल आपस में इक्वल होंगे, बेटा ए दोनों आपस में इक्वल होंगे तो आगे दोनों आपस में होंगे इक्वल, इस करके मैंने सारे एंगल फाई फाई रहते हैं, है ना, तो अपन ने AB एलिमेंट का भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, CD एलिमेंट का भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आए। ठीक है, पूरे को रिजॉल्व करो, रिजॉल्व dB को रिजॉल्व करो, dB के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, dB cos phi dB sin phi, जिधर एंगल बने हुए हैं इधर ही साइड कंपोनेंट लगेगा बेटा, dB cos phi उसको 90 डिग्री, dB sin phi, सिमिलरली आप वाला dB रिजॉल्व करो, ये dB रिजॉल्व करोगे जिधर एंगल बने हुए हैं इधर कंपोनेंट लगेगा dB cos phi, इसको 90 डिग्री भी लगेगा dB sin phi। अच्छा देखो dB cos phi dB, आ वाले dB से तक कंसंट्रेट करना बंद करो, इना जगह कंसंट्रेट करो इन्हें कंपोनेंट्स, dB cos phi ना dB cos phi कैंसिल हो गया,
बट ए नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कॉइल नहीं आएगा, सिर्फ these two elements का आना। इन्हें दोनों को ऐड करोगे ना, दोनों को ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो पूरी कॉइल करके नहीं आएगा, सिर्फ ए वाले दो एलिमेंट्स करके आएगा, ए बी एलिमेंट एंड सी बी एलिमेंट का। थोड़ा केयरफुली समझो, ये चीज मैं थोड़ा यूनिट फर्स्ट च भी दसी सी। यूनिट फर्स्ट च ਆਪਾਂ ਨੇ एक टॉपिक किया सी सैकेंड चैप्टर च सर्कुलर रिंग वाला, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कढ़ी सी एक्सिस पे सर्कुलर रिंग, वो जिहा टॉपिक है बेटा। थोड़ा केयरफुली समझियो, ध्यान नाल जो हम समझा रहे बेटा। जिवें जिवें ए वाले दो एलिमेंट्स जिहड़े डायमेट्रिकली ओपोजिट एंड ते ने, जिहड़े एलिमेंट्स डायमेट्रिकली ओपोजिट एंड्स ते ने, इन्हां दोनां दे P पॉइंट पे cos कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, कल्ले किहड़े कंपोनेंट्स बच गए, sin। सिमिलरली आ वाले दो एलिमेंट्स लो बेटा जिहड़े डायमेट्रिकली ओपोजिट हैं, एक आ वाला एलिमेंट, एक आ वाला एलिमेंट। ये वाला बेटा क्या हुआ, इन्हां दोनों एलिमेंट्स दे भी P पॉइंट पे cos कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, कल्ले किहड़े कंपोनेंट्स बचणगे, sin। जिवें इन्हां दोनों दे बेटा, जिवें इन्हां दोनों एलिमेंट्स दे P पॉइंट पे cos कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, कल्ले sin बचे ने। सिमिलरली अगले दो एलिमेंट्स दे भी P पॉइंट पे cos कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, कल्ले sin बचेंगे। सिमिलरली दोस्तों अगले दो एलिमेंट्स दे एलिमेंट्स वो लेने ने जिहड़े डायमेट्रिकली ओपोजिट एंड के होंगे। किहड़े एलिमेंट्स लेने ने बेटा, जिहड़े डायमेट्रिकली ओपोजिट एंड के होंगे। तो जिवें ए वाले एलिमेंट का इस एलिमेंट का, इन्हां दोनों दे भी P पॉइंट पे cos कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, sin बच जाएंगे। एवें बेटा दो दो करके पूरी रिंग दे P पॉइंट पे cos कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, कल्ले किहड़े कंपोनेंट्स बचणगे, sin। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी जिवें ए वाले दो एलिमेंट्स कारण AB एंड CD एलिमेंट्स कारण सिर्फ दो sin कंपोनेंट्स बचे ने, पूरी रिंग कारण इत्थे बहुत सारे sin कंपोनेंट्स बचणगे, cos कैंसिल हो जाएंगे, किहड़े कंपोनेंट्स बचणगे, sin। तो जे तुसी नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो सारे sin कंपोनेंट्स की एडिशन करना, जिन्ने भी dB sin phi कंपोनेंट्स बचणगे उन्हां सारियां की एडिशन कर दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। समझ आया बेटा भी इत्थे इस पोजीशन पे सिर्फ दो कंपोनेंट्स ही नहीं बचेंगे, दो कंपोनेंट्स का दो एलिमेंट्स कारण बचे नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स कारण बहुत सारे कंपोनेंट्स बचेंगे, सारे साइन होंगे, cos कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, कल्ले किहड़े कंपोनेंट्स बचेंगे, साइन। वो सारे साइन कंपोनेंट्स जिन्ने भी पूरे साइन कंपोनेंट्स बचे उन्हां सारे साइन कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, ऐड नेट मैग्नेटिक फील्ड। बस ये सॉल्व कर दो बेटा। आज समझ आ गया सारा स्टेप भी सिर्फ दो नहीं बचेंगे, दो का दो एलिमेंट्स कारण नहीं, पूरी रिंग कारण, कंप्लीट रिंग कारण इत्थे बहुत सारे साइन कंपोनेंट्स बचेंगे, उन्हां सारे साइन कंपोनेंट्स की एडिशन नेट फील्ड आ जाएगा ड्यू टू होल पॉइंट। अब पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, समझ आया? ओके, इन्हें सॉल्व कर दे। dB की वैल्यू पुट करो, b नेट समेशन dB की वैल्यू और ये mu naught by 4 pi I dl x square plus ac, this is the value of dB। sin phi की वैल्यू, sin phi इसे फाइंड कर रहे हैं, sin phi परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल को फाइंड करना, ठीक है।
90 डिग्री the opposite hypotenuse, 5 the opposite perpendicular. This is perpendicular. Perpendicular है A, hypotenuse है this. Perpendicular is A, hypotenuse is x square plus a square the root. Root को सी कितना लिख रहा है 1/2. sin phi की वैल्यू कर दी बेटा इस ट्रायंगल को पूरे पुट कर दो. A upon x square plus a square the root को लिख रहा है 1/2. थोड़ा सॉल्व करो. b net ठीक है. म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर कर दो, i बाहर कर दो, a भी बाहर आ जाएगा. ठीक है. a वैल्यू है नीचे x square plus a square. a की पावर 1 है, a की पावर 1/2. बेस सेम हो तब पावर्स ऐड हो जाएंगे. 1 a की पावर 1 है बेटा, a की पावर 1/2. 1 plus 1/2 it becomes 3/2. अंदर का समेशन में dl है, dl. बाकी सारी चीजें बाहर काट दो, समेशन के अंदर चला की रहेगी dl. समेशन ऑफ dl कितना है? dl की समेशन ऑफ dl. हां बेटा ये चेक करो सारे dl एलिमेंट्स ऐड करोगे जो तुसी a भी dl plus dl plus dl plus dl plus dl सारे dl आइटम्स ऐड करोगे. सारे ऐड ऑल dl, सारे dl एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो रिंग का सर्कमफ्रेंस बनेगा. सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग 2 pi a. तो सिग्मा dl देगा पुट करना बेटा 2 pi a. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड समझो बेटा ध्यान दो. नेट मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा म्यू नॉट 4 पाई i a into 2 pi अपॉन x square plus a square the power 3/2. सॉल्व कर दो. v net म्यू नॉट बाय 4 पाई ठीक है i 2 pi a square x square plus a square the power 3/2 in net magnetic field. बेटा 2 pi ना 4 pi कटना नहीं है. ये फार्मूले में मैं ही याद रखियो क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 pi की कंप्लीट वैल्यू सब पता है 10⁻⁷. 10 कटनी होगी. ओके दिस इज द आंसर. ये फार्मूला ता लगेगा जे एक टर्म है. एक टर्म जे कॉइल या n टर्म्स होती है, n टर्म्स. इफ coil have n turns for n turns. n turns वास्ते में बेटा n नाल मल्टीप्लाई करते हैं. म्यू नॉट बाय 4 पाई n i 2 pi a square x square plus a square की पावर 3/2. एक n वास्ते for one term n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. जितने टर्म्स होंगे n की वैल्यू पुट करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर देंगे. सो दिस इज फार्मूला फॉर वन टर्म, दिस इज फार्मूला फॉर n टर्म्स. समझ आ गया बेटा सारा? पहला a b एलिमेंट का फील्ड कर दें, फिर c b एलिमेंट का फील्ड, दोनों इक्वल आएंगे. डायरेक्शनली रिजॉल्व करके पता चल जाएगा कि cos कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, sin कंपोनेंट्स हो जाएंगे. दो एलिमेंट्स का दो sin कंपोनेंट्स हो जाएंगे, पूरी रिंग का बहुत सारे sin कंपोनेंट्स हो जाएंगे. उन सारे sin कंपोनेंट्स की एडिशन करके नेट फील्ड आएगी. dv की वैल्यू पुट की थी ऊपर, sin phi की वैल्यू पुट की थी, सॉल्व करके रिजल्ट. स्पेशल केस दो केसेस बेटा, दो केसेस इंपॉर्टेंट है. Case first. Case first. If point lies at the center of coil, अगर पॉइंट P coil के सेंटर पे होगा तो बेटा तुम याद रखो जे पॉइंट P coil के सेंटर वाला है, सेंटर वाला तो जेड़ा वाला x है इट गोस ऑन डिक्रीजिंग.
x goes on decreasing and center ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बेटा b नेट का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई n I 2 पाई a स्क्वायर। x की वैल्यू 0 पुट करोगे a स्क्वायर की पावर 3/2 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल a क्यूब a स्क्वायर ਨਾਲ a क्यूब कट के एक a बच गया। b नेट का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई n I बाय a ये वही फार्मूला बन गया ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ μ नॉट बाय 4 पाई n I बाय a * 2 पाई वही बन गया। वो द्वार तो फिर ड्राइव हो गया, एक्सिस वाले टॉपिक को लेके सेंटर तक ਅਸੀਂ ड्राइव किया, समझ गए? दिस इज केस फर्स्ट। अगर पॉइंट कोइल ਦੇ सेंटर पे है, सेंटर पे फिर फार्मूला ये ਆਪਾਂ पिछली प्रीवियस वीडियो 'ਚ भी ड्राइव कर चुके। केस सेकंड, अगर पॉइंट बहुत दूर है, केस सेकंड, इफ पॉइंट लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोइल, कोइल के सेंटर तो बहुत दूर है, उनसे देखो कि अगर एक पॉइंट दूर जाएगा तो x goes on increasing, when point becomes very far the x becomes very large। जेड़ा a है वो x के मुकाबले कोइल का रेडियस है, x बहुत बड़ा हो जाएगा, रेडियस बहुत छोटा रहेगा। कोइल का रेडियस x के मुकाबले काफी छोटा रहेगा, सो a कैन बी नेग्लेक्टेड, a को स्पेस नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्शन हमेशा डिनोमिनेटर जो करेक्ट करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर जो नेग्लेक्ट करेंगे। b नेट म्यू नॉट बाय 4 पाई n I 2 पाई a स्क्वायर, इथों के नेग्लेक्ट करेंगे x स्क्वायर दी पावर 3/2, ठीक है। 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल, ये फार्मूला बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई n I 2 पाई a स्क्वायर अपॉन x, ये फार्मूला है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया? सो दीज आर द टू स्पेशल केसेस। ओके, केसेस तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं, बट वो ਆਪਾਂ अन्य फार्मूले याद नहीं रखेंगे, ਆਪਾਂ जनरल फार्मूला ही याद रखेंगे। जैसा केस होया करेगा एट ए टाइम वो जो वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लें, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 बार लिख के देख लियो बेटा। ये टॉपिक सेम है, सेम एज दैट वी डन इन चैप्टर 2 यूनिट 1। यूनिट 1 ਦੇ चैप्टर 2 ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ सर्कुलर कोइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता है। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।